तो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन? आज हमने वीआईपी में बहुत तगड़ी वाली ट्रेड दी थी। ओके, जो कि कैंडल बनने से पहले ही उसका प्रिडिक्शन करके पूरी 4 आवर्स की कैंडल पकड़ा दी 80%। ठीक है, तो आज के जो वीआईपी की ट्रेड थी उसका एक मैं रिव्यू देता हूँ। जो मैं अभी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं वीक का 50 to 25% फुलफिल होना। ओके, गोल्ड में ये एल्गोरिथम सेट है कि गोल्ड विक्स फुलफिल करता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस फुलफिल करता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई मार रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। ओके, तो इसको ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है फुल फिल करना, और ये जैसा कि यहाँ पर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, बस इसने फुलफिल किया और यहाँ से ऊपर चले गया। ओके, और यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा लगता है कि गोल्ड को वॉल्यूम इम्बैलेंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना नीड नहीं है फुलफिल करने की। ठीक है, तो दूसरी नीड क्या हो सकती है? दूसरी नीड हो सकती है कि विक का 25 और 50% से वो उठ जाएगा। ठीक है, आपके जो भी बुलबैक्स आएंगे, वो 1 आवर में रहो या 4 आवर्स में रहो, आपके वहाँ पे विक का 50 to 25% फुलफिल होगा, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? आज वीआईपी में हमने जो ट्रेड दी थी, ठीक है, आज जो ट्रेड दी थी ये वाली, इसका हमने यहाँ पर इसका 50% से पकड़ाया था वो लोग को ट्रेड। ठीक है, 50% से हमने ट्रेड पकड़ाया था। 50% मतलब ये जो 0.5 है, ये 50% है। 25% मतलब जैसा मैंने ये विक को मेजर किया है, वैसा 1 से लेकर 0.5% के बीच में एक जो लाइन आती है ये वाली, उसको 25% बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर 25% स्नैपर एंट्रीज चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये ले लो, और यहाँ से देखो एकदम एक एक दो पिप से आपकी ट्रेड यहाँ पे मिस हो जाती है कभी कभी। ठीक है, और ज़्यादातर अगर यहाँ से आपको ट्रेड मिली, आपके बाय सही है, तो इसका मतलब यहाँ से आपकी स्नाइपर एंट्री होनी चाहिए। और डन। तो यहाँ से 25% से मैंने पकड़ाया था, 50% से पकड़ा कर यहाँ पर मैंने 25% पे इसका स्टॉप लॉस रख दिया था। ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको पकड़ा है, 250+ पिप्स मैंने यहाँ पे पकड़ा है, जो कि 1 मिनट में आपका कुछ सिनेरियो ऐसा दिखता है। ये देखो, 1 मिनट में सिनेरियो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सिनेरियो है। अभी इधर प्राइजेक्शन वाले जो ट्रेडर्स होते हैं और जो एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग कई स्ट्रक्चर और ये वो मतलब आपको कुछ बोलेंगे, जैसे स्ट्रक्चर निकालेंगे, और प्राइजेक्शन वाले आपको वो निकालेंगे, मतलब प्राइजेक्शन वाले ट्रेड लाइन निकालेंगे आपके लिए कि भाई ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था, रिटेस्ट के लिए मार्केट आई थी, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से, वहाँ से लास्ट पीओ से उड़ गई उसने, फिर यहाँ पे लो लो वॉल्यूम इंडिकेटर था यहाँ से। ठीक है, हम अगर इंडिकेटर लगाते तो यहाँ पर हमारा लेवल आता था। ओके, जो हमारा राइजिंग में इंडिकेटर है, जो एएलटी है, एएलटी का इंडिकेटर था। ठीक है, तो इधर कई कॉन्सेप्ट्स इधर आते हैं। ठीक है, बस वर्ड एक है कि विक का 50% फुलफिल करने के लिए मार्केट ने आई थी, और वहाँ से मार्केट उठ गई, इतना सिंपल। ठीक है ना, इसके पीछे कुछ ज़्यादा थ्योरी है ना, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ पढ़ने की है चीज़ है। ओके, बस हाँ, इसके पीछे आपको ये पढ़ना होगा कि कैंडल के डिस्टॉर्शन लेवल, जो मैंने आपको बताया है डिस्टॉर्शन लेवल, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कल जो मैंने आपको वीडियो बताई थी डिस्टॉर्शन की, अगर उस हिसाब से आप देखें, मैंने भी सेम टू सेम वही कैंडल वही एनालिसिस करके आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अब जैसा कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मैंने आपको बोला था कि एक पुल बैक आना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ठीक है, जैसा स्वीप होती है वैसा एक अगर बुलिश ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप होती है तो बेरिश की एक कैंडल बनती है। बेरिश ट्रेंड में अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो बुलिश वाली कैंडल बनती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो बुलिश है उसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, टर्टल स्वीप हुआ अपना, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल अपनी बियरिश बनने वाली है। ये 4 घंटे की कैंडल है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अभी जब बियरिश बनी, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं समझ गया था कि ये बियरिश बनेगी और इसका लो भी ब्रेक नहीं करेगी। अगर इसका लो ब्रेक कर दी इसने, तो यहाँ से इसको फ्री फॉल है, मतलब कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ये आएगी, वॉल्यूम बैलेंस पूरी फुलफिल करेगी, और नीचे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से इसके विक को टैप करेगी, इसका विक फुलफिल करेगी, और इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चले जाएगी। मगर ये जो सिनेरियो है, अगर यहाँ से ये ब्रेक होता तो यहाँ तक गोल्ड कंफर्म आता, और गोल्ड अभी इतना है कि हर 2 दिन में एक ऑल टाइम हाई, हर वीक में एक ऑल टाइम हाई लगा रहा है आराम से। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक और एक लिक्विडिटी स्वीप होगा।
ठीक है, एक और एक लिक्विडिटी स्वीप होगा, बट जरूरी नहीं है कि इसका इसका लिक्विडिटी हो, इसका भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकता था। बट इधर क्या है कि इधर यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ओके, अभी अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती तो गोल्ड फ्री फॉल हो जाता नीचे, सीधा वाटरफॉल हो जाता नीचे। तो मैंने क्या सोचा कि ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, एक लंबी सी वीक बनेगी। ठीक है, ये वीक बनेगी और नेक्स्ट कैंडल जो है इसका 50% से मार्केट उठ जाएगी और ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और आज रात तक, ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग तक, आज रात तक क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर आपकी बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, चांसेस है। अगर इसके ऊपर हो तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी 4 आवर्स की है वो एक और एक हमारी ग्रीन बनेगी, और 4 आवर्स की कैंडल जो हम पकड़ेंगे वो एक वीक बनाएगी। ठीक है, एक वीक बनाएगी और वीक बना के और ऊपर चले जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि जब वो वीक बना के ऊपर चले जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल जो है उसके वीक के 50 या 25% से फुलफिल करके ऊपर चले जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश का सिनेरियो होगा कि बॉडी इसके यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी यहाँ पर क्लोज, ये कैंडल की यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी है, मतलब वीक यहाँ तक आगे, बॉडी यहाँ से फ्लिप होके ऊपर जाके क्लोज कर देगी। जो वीक आएगी वो फिर वीक फुलफिल होगी। अगर इन केस ये हमारा बुलिश सिनेरियो होगा, अभी बियरिश सिनेरियो बोलता हूँ मैं आपको। अगर इन केस इसके अंदर अगर क्लोजिंग होती है, मतलब ये भी अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो हमारी जो नेक्स्ट बियरिश कैंडल होगी, ठीक है, नेक्स्ट बियरिश जो कैंडल होगी वो क्या होगी, वो इसका 50% लेगी। ये जितना भी वीक है इसका 50% लेगी। ठीक है, बट गोल्ड हाइयर चांसेस है कि वो ऑल टाइम हाई फिर से मार सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 25% लेंगे इसका, और 25% से अगर ऐसे ही बॉडी क्लोजिंग अंदर देती है तो 25% से आप देखिए हमारा एसएल कितना बन सकता है, यहाँ पर 35 पिप्स। 35 पिप्स का हमारा एसएल है। और जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, ये जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी होती है उसके 50% पे आप अपना टीपी रख दो, जो कि आराम से फुलफिल हो जाएगा। तो ये हमारा बियरिश का सिनेरियो रहेगा। और बुलिश का सिनेरियो हमारा एक, इसके बाद ये जो कैंडल चल रही है इसके बाद एक कैंडल, और उसके बाद की हम कैंडल, वो कैंडल पकड़ लेंगे वीआईपी में। ठीक है, तो ये हमारा वीक फुलफिलिंग की स्ट्रैटेजी है, 25% टू 50%। ठीक है, वहाँ से। और अगर ये स्ट्रैटेजी 4 आवर्स में कब काम करेगी, जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस ये चीज़ को अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर वर्क करेंगे। फिर अब जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, कम से कम 6 to 8 मंथ्स का जब एक्सपीरियंस आएगा, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर ये डिस्टॉर्शन लेवल्स यहाँ पे ये बॉडी क्लोजिंग है तो इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल जब बनेगी इसका 50% से मार्केट रिवर्स कर देगी। ठीक है, अगर 25% आपको स्नैपर एंट्री चाहिए तो 25% से पकड़ो, स्नैपर एंट्री लो, 200 पे बुक करो और डे क्लोज कर दो। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और अगर आप 1 आवर में कर रहे हो, जैसे आपको टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 1 आवर में देखना कि डिस्टॉर्शन लेवल्स के हिसाब से कौन सी कैंडल हमें मैच दे रही है। ठीक है, इधर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्टॉर्शन लेवल्स, इसके लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, इसके लिक्विडिटी स्वीप हुई है। नेक्स्ट कैंडल रेड बनना था। ठीक है, बट रेड क्यों नहीं बनी यहाँ पर, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक पीओआई दिख जाएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए एक वीक दिख जाएगी आपको लोअर टाइम फ्रेम में, यहाँ पर ये वाली दिख गई, ये वीक है। तो वीक का फुलफिलिंग यहाँ पे चाहिए था, इसलिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर आई और यहाँ से इसके लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, डन, ये लिक्विडिटी स्वीप। अब ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपका क्या सिनेरियो रहेगा कि भाई यहाँ से मुझे 50% पकड़ना है, बट अगर 50% नेक्स्ट कैंडल में नहीं होता है तो वो सेटअप वहाँ पे फेल हो जाता है, फिर नेक्स्ट सेटअप आपको पकड़ना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जैसे आपके बाइस अप साइड के थे, फुल बुलिश चल रहे हैं बाइस आजकल के। ठीक है, तो हम ये कैंडल का 50% पकड़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हम 1 आवर की पूरी कैंडल पकड़ सकते थे या नहीं। ठीक है, ये हमारी ट्रेड यहाँ पे मिस हो जाती। और ये कितने विप्स हैं, 22 विप्स। ठीक है, 22 विप्स से आपकी ट्रेड यहाँ पर ये वाली मिस हो जाती। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे विथ बॉडी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश बनना था, मगर यहाँ पर क्या हुआ कि 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये सिनेरियो हो गया, विक्स बन गए 4 आवर्स में। ठीक है, अभी अगर 4 आवर्स का आप 50% 25% लेंगे तो इधर ये वाला वर्क हुआ। ठीक है, और इधर 22 विप से मिस हुआ। ठीक है, यहाँ से ये जो जोन है हमारा, इतना जो जोन है, ये जोन के मार्केट को एक बार ब्रेकआउट देने दो। ये जो जोन है हमारा, ये जोन के एक बार बाहर ब्रेकआउट देने दो विद बॉडी क्लोजिंग। जब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया
तो समझ जाओ कि वहाँ से मार्केट बुलिश है, ठीक है। और ये जोन क्या है, इसकी थ्योरी क्या होती है कि मार्केट एक जोन में फंसी रहती है, ठीक है। एक जोन में मार्केट साइडवेज हो जाती है। अब ये साइडवेज मार्केट में आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो, डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस 50 to 25% वीक का फुलफिलिंग पे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो कि एक बार आपने देख लिया कि ग्रीन वाली कैंडल बन रही है, मतलब बुलिश वाली कैंडल बन रही है, और उसमें डिस्टॉर्शन लेवल्स के नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी है उसने, स्वीप करके बॉडी क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब कि नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो बेरिश बनने वाली है, और बेरिश कैंडल 50% से आप उठा लो, फिर जो नीचे जाएगी फिर एक कैंडल का वेट करो और आपका डिस्टॉर्शन लेवल्स कंफर्मिंग होने दो, ठीक है। कंफर्मेशन ले लो डिस्टॉर्शन लेवल्स के लिए, फिर से अगर उसने लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर जाके क्लोजिंग कर दी तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट कैंडल फिर से आपकी बुलिश बनने वाली है, और 50% से और 25% से स्नैपर एंट्री ले लो, ठीक है। ये एक थ्योरी थी इसकी। और मैं इसके थोड़े आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि बैक मार्केट में और हमने वीआईपीज में जो ट्रेड्स दिए थे उसके बेसिस पे, ठीक है, जो हमारे 1 आवर के कैंडल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, इधर देखना आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इतने से एरिया में यहाँ से यहाँ तक जो एरिया दिख रहा है अपने को, इसके अंदर हम देखेंगे डिस्टॉर्शन लेवल्स के साथ हमें कौन से कैंडल्स और कितने कितने कैंडल्स हमें पकड़ने आ रहे हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखना है कि डिस्टॉर्शन लेवल्स, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि डिस्टॉर्शन लेवल्स को पकड़ना, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और यहाँ से मार्केट बेयरिश चले गई है, ठीक है। डन, यहाँ पे हमारे डिस्टॉर्शन लेवल्स वर्क करे हैं, ठीक है। अगर हम ये इतने वीक को 50% लेते तो यहाँ पर 50% से क्या ये स्वीप, हमें भी हमारा एसएल भी स्वीप होता। लेना ऐसे विक्स को चाहिए, ऐसे वाले विक्स, लंबे लंबे सर के विक्स। अब जैसा कि ये वाले विक्स है लंबे सर के, अगर ये छोटे छोटे ऐसे विक्स को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका लिक्विडिटी स्वीप होगा, नेक्स्ट वीक रिस्पेक्ट होगी और वहाँ से जाएगी, तो आपका ऐसे लगने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। आप या तो 4 आवर्स में रहो या फिर 1 आवर में रहो, कहीं पर भी रहो, कोई भी टाइम फ्रेम में रहो, वहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ ऐसे विक्स को आप चूज करना होगा जो विक्स बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग विक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि इसका 50% अगर हम लेंगे तो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर आप समझ सकते हो, ठीक है। इधर देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया डिस्टॉर्शन लेवल्स का कि नेक्स्ट कैंडल हमारी बियरिश बनने वाली है और बियरिश बनी है, ओके। और यहाँ पर देखो जो हमारे लॉन्ग विक्स हैं, सिर्फ मैं उसको मार्क करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो 50% अगर हमें मिलता तो यहाँ पर स्नाइपर एंट्री रहती, ओके। और हम यहाँ पर लेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखना कि एग्जैक्ट इसने 50% से टैप किया और वहाँ से ऊपर, अगर हम इतना भी मतलब इतना भी अगर लेते, जो इतना है ना, सिर्फ 50% से यहाँ तक भी अगर हम लेते बॉडी क्लोजिंग तक, हमें 36 पिप्स, ठीक है। हम यहाँ तक ये वाइट कैंडल अगर पकड़ते तो यहाँ तक 128 पिप्स है, ठीक है। अगर इसका हम लेते 25%, ठीक है, इसका अगर हम 25% लेते तो यहाँ पर हमको कितने पिप्स मिलते हैं, यहाँ पर 25% से यहाँ तक 100 पिप्स, 109 पिप्स, ओके। तो ये ऐसा वर्क करता है, ठीक है। और एक वीक का हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर 1-2 पिप्स से मिस हो जाती, अगर ये एंट्री हमें मिलती तो ये कितने पिप्स की एंट्री होती, कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब अगर हमें एंट्री मिलती यहाँ पर तो यहाँ से हम पकड़ते इसका 25% तक, 50% तक, जो कि बॉडी का 50% होगा, ठीक है। तो हमें 80 पिप्स, ठीक है, विथ कन्फर्मेशन और विथ कॉन्फिडेंशियल एंट्री हो गई है आपकी, ओके। और इसके लंबे विक्स, मतलब ऐसी हमें कंफर्मेशन चाहिए जिसका लिक्विडिटी स्वीप हो। यहाँ पर देखिए ये विक है, लॉन्ग विक है, हमने यहाँ पर इसका 50% ले लिया है, ठीक है। अब इसका अगर 25% लेंगे तो क्या है, यहाँ पे स्नैपर एंट्री होती है, हाँ ये देखिए स्नैपर एंट्री यहाँ पे होती है, और यहाँ से हम हमारी एंट्री प्लान करते और यहाँ तक रखते, ठीक है। यहाँ तक अगर एंट्री रखते और यहाँ तक रखते तो हमारा कितना होता, 54 पिप्स का एसएल है और 243 पिप्स का टीपी है, ठीक है। ये हमारी 25% से स्नाइपर एंट्री रहती। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि 25% से स्नाइपर एंट्री रहती।
अगर नहीं तो 50% से भी ट्रेड मिस हो जाती, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आप बनने का वेट कीजिए, और नेक्स्ट कैंडल की अगर विक छोटी है तो वो ट्रेड ना ले, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमारी 5 to 6 पिप्स से मिस हो जाती है, ठीक है एंट्री। अगर ये एंट्री मिलती तो हमारी कितने पिप्स होते हैं यहाँ पर, इसका हम 50% लेते तो 100 पिप्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। तो हम इसका 50% लेते हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेड मिस हो जाती, ऐसा लग रहा है कि मिस हो जाती है इधर, ठीक है। ठीक है, 1-2 पिप से इधर भी मिस है, ठीक है। ये गेम ऑफ पेशेंस है। अगर आपको एंट्री मिली है यहाँ पर, और अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिला है इसके ऊपर विद डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस वीक का 50% और 25% से, तो 25% से आपकी स्नैपर एंट्री होगी और 50% से आपकी प्योर एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। 25% से अगर स्नैपर एंट्री होती है तो आप कम से कम आपका एसएल रखो सिर्फ और सिर्फ 25 पिप्स का एसएल, ठीक है। अगर आप 25% यूज़ कर रहे हो, अगर आप वीक का 50% यूज़ कर रहे हो तो 50 पिप्स का एसएल रखो और अपना लॉट साइज कम कर दो, ठीक है। आप इधर देखो, यहाँ पर अगर आप डिस्टॉर्शन लेवल से देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश बनने वाली है, और बुलिश बनी है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये सिनेरियो यहाँ पर क्या है कि इसने बॉडी क्लोजिंग दी है, ठीक है। फिर भी इसने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया है, तो पुल बैक पे क्या करो, फिर से एक बार 50% ले लो विक का, ठीक है। और यहाँ पर देखो जस्ट टैप हुआ है यहाँ पर ये एरिया, तो यहाँ पर 50% से अगर आप ट्रेड लेते और यहाँ तक, ठीक है, 187 पिप्स और आपका एसएल बनता 75 पिप्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 25% लेते तो आपकी ट्रेड मिस हो जाती। इसलिए मैं बोला हूँ कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो लोग के लिए 50% है, और जो रिस्की ट्रेडर्स है जिसको मतलब ट्रेड चाहिए तो मतलब ऐसी चाहिए कि स्नाइपर एंट्री चाहिए वरना नहीं चाहिए, वो लोग के लिए 25% है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसपे आप अकाउंट्स पास कर देते हो, बट ये स्ट्रैटेजी आपसे डिसिप्लिन मांगती है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप पेशेंस नहीं हो ये इस चीज़ के लिए, तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते ट्रेडिंग में, ठीक है। और यहाँ पर और देखेंगे हम, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इस वीक का हम 50% लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से एक 25% का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देख लो 25% से हमारी एंट्री स्नाइपर रहती है, यहाँ पर ये वाली स्नाइपर एंट्री रहती, ठीक है। यहाँ से हमें कितने पिप्स मिलते हैं, हमारा एसएल होता है यहाँ पर 21 पिप्स का, और हमारा यहाँ पर टीपी रहता है 70 पिप्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो वीक है, अभी इसको हम क्या पकड़ सकते हैं 50% से, देखो अब ये कितने, ये वीक जो है वो कितने कितने पिप्स से मिस हुई है, 14 पिप्स, ठीक है। अगर ये एंट्री मिलती हमें 50% से एंट्री मिलती तो यहाँ से यहाँ तक 164 पिप्स, ठीक है। ये अभी 1 आवर में है इसलिए आपको इतना दिख रहा है। अगर 4 आवर्स में अगर आपको ऐसे मिलते हैं जैसे हमें आज वीआईपी में ट्रेड मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपके कम से कम 200 पिप्स से ज़्यादा की ही ट्रेड मिलती वो, ठीक है। और ये मार्केट जो ऐसी मार्केट होती है एक रेंज में जो एक रेंज में चलती है और रेंज को फुलफिल करती है, ये इसमें वीक का 50% और 25% बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मैं कितने विक्स को मार्क करूँगा यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ठीक है, टैप करें और सीधा रिवर्स कैंडल्स फ्लिप हो जाती हैं जब फुलफिल होता है विक का 50 to 25%, तो कैंडल फ्लिप हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक भी अगर हम पकड़े तो 260 पिप्स है, ठीक है। ये 1 आवर की एक कैंडल है, और इधर से हम देखते हैं कि कितने पिप्स होते हैं ये वाले, यहाँ पर यहाँ से हम यहाँ तक भी अगर पकड़ते तो 100 पिप्स हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग विक्स होते हैं हम उसका 50 to 25% का एक लेवल ले लेते हैं जो कि हमें हमारी ट्रेडिंग में मदद करता है, ठीक है। अभी ये विक है, ये जो लॉन्ग विक है इसका हम 25% लेंगे। देखो 50% से भी टैप हुआ है, फिर 25% भी टैप हुआ है इधर नेक्स्ट कैंडल में, ये देख लो, ओके। और बताता हूँ यहाँ पर देख लो ये वाली,
अगर आप यहाँ पर लेते तो आपका जस्ट टैप और स्नाइपर एंट्री रहती, यहाँ से जस्ट टैप और स्नाइपर एंट्री प्लस यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि इधर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो जस्ट एज अ कन्फर्मेशन। ठीक है, एक कन्फर्मेशन लेने के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसा यहाँ पे हमारा एक लेवल था, ठीक है, तो हमें मालूम था कि ये लेवल से मार्केट रिवर्स होने वाली है, तो यहाँ पर ये वीक का 50% हो गया। इधर भी आप देखो, इधर भी आप देखो, ये 50% से स्नाइपर एंट्री। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो। ओके, अभी फिर यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी देखो, ये 25% से हमारी स्नाइपर एंट्री रहती है अगर हम ये इस चीज़ पे वर्क करते तो। यहाँ पर ये देख लो, और बताता हूँ, रुको। यहाँ पर देखो, ये वाली जो वीक है, हम अगर इस पे लेते हैं तो हमारी 25% से एक स्नाइपर एंट्री रहती। ठीक है, जब भी एक कैंडल टैप करती है तो वो कैंडल क्लोज होने के बाद आपका ट्रेड भी क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लो, ये वाली जो वीक है, अगर इसको हम लेते हैं तो इधर देख लो, 25% से आपकी स्नाइपर एंट्री, जस्ट टैप एंड अप, यहाँ पर देख लो। ठीक है, और इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ आपको एक बार। ये गन बॉक्स है, इसकी सेटिंग देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और सेटिंग्स ऐसे कर लेना इसकी। ठीक है, डन। डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस वीक का 50 to 25%, 1 आवर या 4 आवर्स में कीजिए, 2 आवर्स में काम नहीं करेगा। 1 आवर 4 आवर्स डिस्टॉर्शन लेवल्स प्लस वीक का 50 to 25%। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर इस वीडियो पे दबा के कमेंट्स और लाइक्स आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी वंडरफुल होगी, बहुत मस्त होगी, इससे भी और अच्छी होगी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी तगड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, बाय।